हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी सीरीज़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। तो इससे जो पिछली हमारी सीरीज़ थी क्वेश्चंस की, वो पाषाण युग पर आधारित थी। तो उसके बाद हम ये जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये काफ़ी एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और इनके आने की संभावना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? तो इसमें पूछा गया है कि नगरीय क्रांति मतलब जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, वो एक प्रकार से पूरा सिविलाइज्ड थी। उसके ग्रीड पद्धति पर वो आधारित थी, काफ़ी मतलब वेल डेवलप्ड थी जिसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उसको नगरीय क्रांति किसने कहा था? तो हमारे ऑप्शंस है गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड द्वारा सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है? मतलब हड़प्पा सभ्यता से किसी स्थान पर एक सील प्राप्त हुई है। सील मतलब मोहर। ज़्यादातर हमें जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी है वो मोहरों से ही मिली है। तो एक प्रकार से हमें जो एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाले देवता, जिनको पशुपतिनाथ भी बोला जाता था। पशुपतिनाथ का मतलब था पशुओं के देवता। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? हमारे ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसमें हमारा आंसर है मोहनजोदड़ो। हमें मोहनजोदड़ो से मतलब 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है एक मोहर पर मिली है या एक सील पर मिली है। मोहनजोदड़ो क्या था? इसका अर्थ था मृतकों का टीला भी इसको बोला जाता था। और हड़प्पा ऐसा स्थल था जो जिसकी खोज सबसे पहली हुई थी। कालीबंगा, इसका अर्थ था काली चूड़ियाँ। और लोथल जो है हमारा गुजरात में पड़ता है और यहाँ से हमें एक डॉक यार्ड या जल बंदरगाह जिसे बोला जाता है उसकी खोज या उसकी प्राप्ति हमें हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जल संचयन तथा प्रबंधन, जैसे हम अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे एक प्रकार से उनका उसका और उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो उस समय में भी ये चीज़ें होती थी। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा धौलावीरा। धौलावीरा से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें पूछा गया है कि हालांकि हम मानते हैं कि सबसे पहले जो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी, परंतु उससे भी काफ़ी साल पहले जो मतलब उसके टीले या ध्वंस अवशेष मतलब उनके जो एकदम से स्टार्टिंग के कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता पनपी है, उसके बारे में किसके द्वारा बताया गया था या इसका रहस्य किसके द्वारा उजागर किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, चार्ल्स मैनसन, दयाराम साहनी या आर.एस. बिष्ट। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स मैनसन। इनके द्वारा 1826 ईस्वी में ही बता दिया गया था कि कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पनपी है और उसके ध्वंस अवशेषों पर ही जो हमारा अगला युग है वो शुरू हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के बहुत बड़े स्थलों में से एक है। तो मोहनजोदड़ो जिसका हमें अर्थ अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। तो इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, S.R. राव और M.C. मजूमदार। तो हमारा इसका आंसर रहेगा राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई थी? मतलब ऐसा कौन सा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पर मनुष्य को रथ चलाते हुए दिखाया गया है या उसकी आकृति प्राप्त हुई थी? तो हमारी ऑप्शंस हैं धोलावीरा, लोथल, दाइमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा दाइमाबाद। ये जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है
और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी इसको बोला जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का वो दाइमाबाद है। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हमारे पास ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य, अग्निकुंड जिसमें मतलब हवन वगैरह किया जाता था उस समय में, तो उस अग्निकुंडों के साक्ष्य हमें हालांकि कालीबंगा और लोथल दोनों से प्राप्त हुए हैं, परंतु इसमें पूछा गया है कि 7 अग्निकुंड एक साथ मिले थे, वो हमें मिले हैं कालीबंगा से। जो मतलब 7 अग्निकुंड हमें एक साथ मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थल तथा उनके खोजकर्ताओं के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव और मांडा JP जोशी। तो इसमें जो चारों के चारों हमारे ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा, लोथल की खोज SR राव द्वारा और मांडा की खोज JP जोशी द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली पशुपति मोहर पर किन किन पशुओं का अंकन है या किन किन पशुओं को दर्शाया गया है? तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई थी जिस पर पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली थी हमें। वो 3 मुख वाले देवता या पशुपतिनाथ जी उनको बोला गया था। तो उसमें कुछ पशुओं का भी चित्र बने हुए थे, तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से उस पर पशुओं के चित्र बने हुए थे। तो ऑप्शन है हमारे गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, मृग। तो इनमें से सभी पशुओं का अंकन उस मोहर पे था। गैंडा भी था उसमें, भैंसा भी, हाथी भी, बाघ भी, और जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति थी उसके नीचे वाले भाग पर 2 हिरण की भी मूर्तियां थी, 2 मृग मतलब। तो इनमें से सभी पशुओं का अंकन उस मोहर पर था। तो आई होप आपको ये मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में पड़ता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा है सेकंड नंबर पे वो है धौलावीरा। तो हमारी आज की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत सही लगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और जो मैंने काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या आने की संभावना है वही इसमें इस सीरीज़ में डाले हैं। तो आपको ये सीरीज़ आई होप पसंद आई होगी। थैंक यू।